आज जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy. That is the branch of science which deals with the study of chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे तो दो चीजों को अपने को डिस्कस करना है। इसका एक पार्ट है जिसमें हमको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दो चीजों से हमारा चैप्टर बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना है वो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो फर्स्ट वी डिस्कस कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? पता है, जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मेटल्स आते हैं। व्हाई? बिकॉज मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स। ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस है जिनसे करेंट का मूवमेंट बहुत इजी होगा, वो सारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। हम कंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है मेटेलिक कंडक्टर्स, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये केवल और केवल डिपेंड करता है पूरे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। लेकिन अपने नॉलेज के लिए अपन देखते हैं क्या मेटेलिक कंडक्टर्स। What are metallic conductors? That is the substances which can conduct electricity due to presence of free electrons or transformation of electrons are known as metallic conductors. Metallic conductors, that is, they can conduct electricity. They can conduct electricity due to free electrons. ठीक है, जो जिनमें कंडक्टिविटी किसके कारण शो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटेलिक कंडक्टर्स। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो दे आर नोन एज क्या होंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। पता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन क्या होगा, सॉलिड स्टेट, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution और molten state. Why? Due to presence of free ions. ठीक है, दैट इज हम ये भी बोल सकते हैं
कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हो गया। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको हम फिर से डिवाइड करते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे तो देखते हैं पहले अपन कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में। मैं उससे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करना चाहते हैं, तो पहले हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है अपने को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये क्या है पता है, इससे मैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मैंने 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, और उसमें से केवल 4 मोल और मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 4/20 दैट इज 1/5 और 0 पॉइंट क्या जाएगा 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों डिस्कस किया, मैं इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड कर रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पता है जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिसोसिएशन 100% होता है एक्वा सॉल्यूशन में आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely ionized or dissociated in aqua solution are known as strong electrolytes। फिर से आप सुनिए, what are strong electrolytes? The electrolytes which are completely dissociated or ionized, that is 100% ionized in aqua solution are known as strong electrolytes। और पता है strong electrolytes के लिए जो अल्फा है वो अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा, 1। Why? Because degree of dissociation is equal to number of molecule dissociated upon total number of molecules taken। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, और जब आपका 100% डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन ये इक्वल होंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। इसके एग्जांपल्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, जो सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक HCl, HA, HBr, HI एक्सेट्रा। सेकेंड एग्जांपल, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaOH, KOH, RbOH एक्सेट्रा, ये सारी इस कैटेगरी में आएंगे। थर्ड, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक NaCl, KCl, RbCl एक्सेट्रा। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी इस कैटेगरी में आएंगे। वीक एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, लाइक सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। और एग्जांपल, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस
weak base. Is it? Salts of strong acid and weak base. Like इसका एग्जांपल देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, एग्जांपल है NH4Cl, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। तो वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर हो गया? हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? तो मैं जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएशन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में होगा, वो सारे क्या करेंगे? दैट इज हम ये बोल सकते हैं with electrolytes which are feebly dissociated in aqua solution, which are feebly dissociated in aqua solution are known as weak electrolytes। और weak electrolytes का जो अल्फा है always less than क्या होता होगा? 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, मैं 400-500 मॉलिक्यूल्स अगर डाल रहा हूं एक इलेक्ट्रोलाइट का और उसके 1 या 2 मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं ऑल वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, जितने भी वीक एसिड्स हैं लाइक H2CO3, HCl, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ऑल वीक बेसेस like NH4OH और किससे? salts of weak acid plus weak base। ठीक है, और मैंने बोला हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो रिलेटेड विद क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, और इसके लिए अल्फा क्या होता है? 1। तो हमारे पास उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमको देखना है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कितने एक्सटेंट में हो रहा है वो कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले पार्ट में एंटर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दो चीजों को अपने को डिस्कस करना है। ठीक है ना? ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और एक कंटेनर में उसका एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, और फिर हमने करंट पास किया थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, तो होगा क्या? वो जो इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयंस में डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना? और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस एपरेटस में ये पूरा प्रोसेस होता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो है क्या इलेक्ट्रोलिसिस? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय passage of electric current through its aqueous solution is called electrolysis। फिर से आप एक बार सुनिए। The process of chemical decomposition of an electrolyte by passage of electric current through its aqueous solution is called electrolysis, and device used for this purpose is called electrolytic cell। और ये भी बोल सकते हैं हम क्या? The device in which electrical energy is converted into chemical energy, that is redox reaction occurs, is called electrolytic cell। ठीक है, पता है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में
एक सिंगल कंपार्टमेंट में हम दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, मोस्टली दे आर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, बट स्पेशल केसेस में वो इलेक्ट्रोड्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये देखिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आपके पास, मैंने कंपार्टमेंट ले लिया और इस कंपार्टमेंट में हमने दो मेटेलिक रॉड ले लिया, दो मेटेलिक रॉड, एक एनोड और दूसरा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। हमने दो मेटेलिक रॉड लिया और मैंने इस कंपार्टमेंट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl ले लिया, मैंने इस कंपार्टमेंट को HCl के एक्वस सॉल्यूशन से भर दिया, फिल्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, इज इट। अब मेरे को कनेक्शन कंप्लीट करना है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एनोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया, ठीक है, और जो कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है ना। ये देखो हमने ये कनेक्शन कर दिया, ये आपका एनोड हो गया, एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया, कैथोड, ये कैथोड है जिसपे कौन सा चार्ज है, कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सॉल्यूशन में आपके पास H+ आयन होंगे, Cl- आयन होंगे, H+ आयन होंगे, Cl- आयन होंगे, और ये आपने सर्किट कंप्लीट किया। अब आप इससे करंट पास करें, पता जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन में एन आयन है, एन आयंस माइग्रेटेड टुवर्ड्स क्या होगा, एनोड, मूव्स टुवर्ड्स क्या होगा, एनोड, और जो केट आयन है वो कहां भागेंगे, टुवर्ड्स कैथोड। ये देखिए, तो आपके पास ये एनोड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सारे एन आयंस किधर शिफ्ट हो गए, टुवर्ड्स एनोड, और जो केट आयन है वो किधर शिफ्ट हो गए, टुवर्ड्स क्या होगा, कैथोड। क्लियर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब पूरे जो क्या मैकेनिज्म है ये, तो आफ्टर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है, या ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ये देखिए वो डिकम्पोज होगा, 2H+ आयन क्या होगा, 2Cl-, ठीक है। अब क्या होगा, एट एनोड, हमेशा ये क्लियर रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कैसे, देखिए आप उसको समझिए, जो एन आयंस दैट इज क्लोराइड आयंस माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड, व्हाई, बिकॉज एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज, और ये जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेंगे, एनोड पे इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन एटम, और दो इलेक्ट्रॉन यूज किया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, एंड अगेन टू क्लोरीन एटम्स combine together to form chlorine molecule, this is called secondary change। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी चेंज कहलाएगा। क्लियर होगा। अब देखिए, जो एन आयन ने एनोड को इलेक्ट्रॉन दिया, और ये इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट किधर जाएगा, टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसको गेन कर देगा, ठीक है। तो एट कैथोड, बताना कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एटम और आयन loses one or more electrons is called oxidation, and what is reduction, the process in which an atom or ion gain one or more electrons is called reduction। तो हमेशा कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब होगा क्या, जो हमारे सॉल्यूशन में जो था H+ आयन वो माइग्रेटेड टुवर्ड्स कैथोड, ये देखिए टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड से क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन एटम। ये प्राइमरी चेंज, ठीक है। और टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये क्या
क्या हो गया, सेकेंडरी चीज। तो ये पूरा मैकेनिज्म है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। देखिए हमने क्या बोला था डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस का, the process of chemical decomposition of an electrolyte by passage of electric current through its aqueous solution is called electrolysis, ठीक है। and apparatus used for this purpose is called electrolytic cell. It consists of metallic electrodes, mostly they are generally there क्या होंगे, platinum electrodes हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया, ये पूरा आपके सामने क्या है प्रोसेस। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आपके क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इन इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इज इट क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया।